बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमने जो पढ़ा है, गुलाम हुसैन आवाज़ बंद कर दें। ज़माइर, मैंने कल आपको ये बताया था कि ज़मीरें जो होती हैं ना, वो मुत्तसिल भी होती हैं और ज़मीरें मुनफसिल भी होती हैं। ऐसा है ना, ज़माइर जो हैं वो बारिज़ भी होती हैं और ज़माइर क्या होती हैं, मुस्ततिर भी होती हैं। ज़माइर जो हैं बारिस, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लूँ फिर से, मुत्तसिल और क्या है, मुनफसिल। ऐसा है ना। मुत्तसिल की किस्म मरफू और बाकी किस्में भी हैं, बारिस और मुस्ततिर। फिर मुस्ततिर के अंदर लाज़मी और जवाज़न, यानी हम इसको वजूबन कहते हैं। ठीक है ना। ज़माइर की जो ज़मीरों की जो किस्में हैं ना, मुत्तसिल और मुनफसिल, उसमें मुत्तसिल और मुनफसिल। मुत्तसिल का मतलब क्या हुआ, जुड़ी हुई, मिली हुई, और मुनफसिल का मतलब अलहदा। जो मुत्तसिल है ना, उसकी किस्म है बारिज़ और मुस्ततिर, मुत्तसिल की। बल्कि मरफू मुत्तसिल, मैं आपको इसमें वाज़े कर दूं, क्योंकि मरफू के अलावा जो है ना, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये जो मरफू मुत्तसिल है ना, सिर्फ मरफू, इसकी किस्म है बारिज़ और मुस्ततिर। बारिज़ का मतलब क्या है, ज़ाहिर, और मुस्ततिर का मतलब पोशीदा। और मुस्ततिर में जो पोशीदा होगी लाजमी तौर पर भी हो सकती है और जवाज़न भी हो सकती है, मतलब लाजमी नहीं। अब आते हैं इस तरफ। तो हमने कहा कि ज़माइर सब्जेक्टिव होंगी, हम उसको कहेंगे मरफू। ज़माइर ऑब्जेक्टिव होंगी, हम उसको कहेंगे मंसूब। और ज़माइर होंगी पॉजेसिव, हम उसको कहेंगे मजरूर। वाज़ेह है। अच्छा, अब जो ज़माइर है ना मरफू का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव। ये ज़मीरें हमेशा, ये जो ज़मीरें हैं ये हमेशा फ़ाइल बनेंगी। ये क्या बनेंगी, तो फ़ाइल क्या है, मरफूआत में से है ना। और ये जो ज़मीरें हैं, मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये आम तौर पर क्या बनती हैं, मुब्तदा बनती हैं। हो सकता है कभी ताकीद हो जाएं, वरना ज़्यादातर ये मुब्तदा ही हैं। खबर नहीं बन सकती, ये फ़ाइल नहीं बन सकती, ये नायब फ़ाइल नहीं बन सकती। ये मुब्तदा के अलावा और क्या है हमारे पास, नवासिख में से कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो ये हमेशा क्या बनेंगी, मुब्तदा, ये वाली जो ज़मीरें हैं। और ये जो है ना मंसूब है, तो मंसूबात हम पढ़ेंगे, तो मंसूबात में से दो चीज़ें बन सकती हैं। ये वाली मुत्तसिल मफूल बिही बनेगी, जो ज़मीर मुत्तसिल है वो क्या बनेगी, मफूल बिही बनेगी हमेशा। या फिर अगर हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ आ जाए तो फिर हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म बनेगी। मफूल बिही, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म। तो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ भी आती है और फ़ेल के साथ भी जुड़ी हुई होगी।
और ये जो ज़मीर है इसकी दो सूरतें हैं मजरूर की। मजरूर चूंकि सिर्फ मुत्तसिल है, तो मजरूर ज़मीर बनेगी मुज़ाफ़ इलैह यानी इसम के साथ होगी, या होगी हरफ जर के साथ, तो मजरूर होगी वैसे ही हरफ जर से। वाज़ेह हुई ना बात। तो अब आते हैं मरफू मुत्तसिल की तरफ। मरफू मुत्तसिल के अंदर याद रखेंगे कि जो फेल का मादा है ना, फेल का मादा, दाराबा के अंदर लफ्ज़ कौन से हैं फेल के? द्वाद, रा, बा। अब इसके बाद जो भी बाद में लफ्ज़ बढ़ेगा ना वो ज़मीर होगी, सिर्फ एक ते को छोड़कर, मुअन्नस की ते जो है ना उसको छोड़कर। जालसा में लफ्ज़ आखिरी कौन सा है? सीन। तो सीन के बाद जो भी चीज़ बढ़ेगी वो ज़मीर होगी। फेल वर्ब में माजी हो, मुजारे हो, कुछ भी हो, अमर हो, कुछ भी हो। मैंने यहां पर लिखा है साआदा, उसने मदद की, तो दाल के बाद जो भी चीज़ बढ़ रही है वो क्या है? ज़मीर है। वाज़ेह होगी, ये बात याद रहेगी ना। फेल के बाद जो भी हम चीज़ बढ़ाएंगे वो क्या होगी? उसके साथ जब मिली हुई होगी तो, जब मिली हुई नहीं होगी फिर तो कुछ भी हो सकता है। जब उसके साथ मिली हुई होगी वो ज़मीर होगी। तो अब देखें आप, अगर हम यहां से शुरू करें और जब कुछ नहीं बढ़ा हुआ तो मतलब वहां पर ज़मीर छुपी हुई है, जहां पर कुछ नहीं बढ़ा हुआ। अब बताएं कि यहां पर कुछ बढ़ा हुआ है नहीं, तो मतलब ज़मीर यहां पर छुप पोशीदा है, मुस्ततिर है। और यहां पर क्या बढ़ा हुआ है? तो ये अलिफ ज़मीर है। वो दो आदमी बैठ गए, ये फ़ाइल है, यही फ़ाइल है जो हम फ़ाइल की बात कर रहे थे ना, ये फ़ाइल है। इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल होगी। इसमें क्या होगा? ज़मीर फ़ाइल होगी। तो इसके अंदर फ़ाइल क्या है? अलिफ, और यही ज़मीर है। और उसके बाद जलसू, तो ज़मीर कौन सी है इसमें? वाओ। और कौन जमा है? वाहिद है, क्या है? जमा है। तो कौन जलसू जमा है, जमा मुज़क्कर गायब। तो इसके अंदर ज़मीर क्या है और अलिफ क्या है? अलिफ हमने कहा फारिका है, यानी वो फ़र्क करता है। तो अगर हम ये कहें कि मुज़क्कर गायब, मुज़क्कर गायब, ये हो गए मुज़क्कर गायब किसी के, यहाँ और यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर ये, और फिर ये हो गए मुज़क्कर गायब। तो मुज़क्कर गायब में क्या होगा? वाहिद, तस्निया, जमा। ये सीगे हो गए मुज़क्कर गायब के 3। तो इनके अंदर ज़मीर, जाला सा के अंदर अलिफ और ये फ़ाइल है। जाला सू के अंदर ज़मीर क्या है? वाओ, और ये फ़ाइल है। जाला सत के अंदर मैंने आपको बताया कि एक लफ्ज़ ऐसा है कि वहाँ पर जो लफ्ज़ बढ़ रहा है वो ज़मीर नहीं होती, और उसके तस्निया में भी, तस्निया में वैसे भी तुमा तो ज़मीर आती है। तो ये है जाला सत, तो यहाँ पर ज़मीर नहीं है, ये ते ज़मीर नहीं, ये ते मुअन्नस की अलामत है, ये ताए तानीस है। अच्छा, अब जाला साता, इसके अंदर ज़मीर क्या होगी? ये अलिफ, और ये जो ते साथ है तो इससे पता चल रहा है कि ये मुअन्नस की है, जाला साता। तो इसका फ़ाइल क्या होगा? वो दो औरतें बैठ गईं, तो कौन दो औरतें? ये अलिफ, ये फ़ाइल है। हुमा नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर हुम नहीं है, इसके अंदर हुमा नहीं है, याद रखना है। हो सकता है आपने मदरसों में ऐसे पढ़ा हो कि इसके अंदर हुम है, हुम नहीं है, यही ज़मीर है। और जलसना के अंदर कौन सी ज़मीर होगी? ये नून, ये जमा मुअन्नस की है, यही फ़ाइल है। वो सारी औरतें बैठ गईं, सारी औरतों का माना, ये लफ्ज़ कहाँ है? ये है। अच्छा, जलसता, ज़मीर क्या है? ये ता है। तुम एक मर्द बैठ गए, तो तुम एक मर्द,
ये वाला है जलसत, जलसत, बाराबत। ये ता मुअन्नस की जो है ना वो साकिन होती है, जलसत। जलसता, तुम एक आदमी बैठ गए। जलस तो माँ, ये जमीर क्या है? तुमा, तुम दो आदमी। फाइल क्या होगा? तुमा। और वैसे जब हम मिलाते हैं तो सिर्फ अलिफ को पढ़ते हैं, ते मर्द का है। अगर चाहें तो ये तुम, जलस तुम, तो इसके अंदर जमीर क्या होगी? तुम सारे। मेरे ख्याल में उर्दू में जब कुछ कर रहे थे तो उन्होंने ये सोचा होगा कि तुम, मतलब ये जलस तुम, दरब तुम आता है ना, तो ये तुम बना दो। हो सकता है ऐसा किया उन्होंने जब उर्दू बना रहे था। वैसे ऐसी बन गई, कोई बनाता नहीं है, बनाते तो शायद इस तरीके से होती भी नहीं। जलस तुमा, जलस तुम। और उसके बाद क्या है? जलस ती। जलस्ती का क्या मतलब? तुम एक औरत बैठ गई, तो ये है जमीर ती। और फिर जलस तुमा, ये है जमीर। और जलसना में क्या है? ये जलस्तुन्ना है, जलस्तुन्ना। तो ये तुन्ना जो है ना, ये है जलस्तु। तो जमीर क्या होगी? तू। और जलसना के अंदर जमीर क्या होगी? ये होगी सर। अब ये जो जमीरें हैं ना, ये फाइल है सारी। जी, यानी फेल के अंदर सिर्फ एक लफ्ज ऐसा है कि जिसके बाद जो लफ्ज बढ़ रहा है ना वो जमीर नहीं है, वो जलसत वाली ते है बस। बाकी जहां भी चीजें बढ़ रही हैं वो फाइल, वो वही जमीर है। फेल के बाद हम जब भी कोई चीज बढ़ाएंगे वो जमीर होगी, सिर्फ इसके अलावा। ताय तानीस है, ताय तानीस है, इसके अंदर जमीर छुपी हुई है। तो आप मुझे बताएं कि यहां पर कितनी जगहों पर जमीरें छुपी हुई हैं जो जाहिर नहीं हुई? दो हैं, सिर्फ दो जगहों पर जमीर क्या है? मुस्ततिर है। और वो दो जगह यहां पर क्या है? जालसा और जाला सत। और बाकी सब जगह पर यहां पर जो जमीरें हैं वो बारिज हैं, नजर आ रही हैं। और जो ये दो जमीरें छुपी हुई हैं ना, ये लाजमी नहीं बल्कि जवाजन छुपी हुई हैं। जवाजन का मतलब ये है कि अगर बाद में फाइल आ जाए तो जमीर सिरे से नहीं होगी। अगर मैं देखें, आप लिख देता हूं जालासा नवाज। अब जालासत कौन बैठ गई? सना बैठ गई, सना, जालासत सना। अब इसके अंदर जमीर नहीं है, इसके और इसके अंदर जमीर जो है ना नहीं, सिरे से नहीं, छुपी हुई भी नहीं। क्या हो गया? ये जमीर छुपती है, लेकिन तब छुपती है जब बाद में फाइल इसमें जाहिर ना हो तो। जवाजन का मतलब ये है। यहां पर जमीर छुपती है, कब छुपेगी जमीर? जब बाद में फाइल ना आए तो। ये फाइल पहले होगा तो तब जमीर छुपेगी, ये सना इससे पहले होगी तो तब जमीर छुपेगी, वरना सिरे से जमीर नहीं होगी। अब जमीर नहीं है यहां, इन दोनों में नहीं। तो माजी में दो सीगे थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां पर जमीर छुपती है, और दोनों में जो जमीर छुपती है वो जवाजन है। अब समझ में आ रही है बात आपको जवाजन की कि नहीं आ रही? यानी अगर नाम पहले आ गया, अगर नाम पहले आएगा तो जमीर होगी, लौटेगी उस तरफ। और अगर नाम बाद में आएगा तो सिरे से जमीर होगी भी नहीं। जवाजन का मतलब यह है कि हो भी सकती है और नहीं भी। जवाजन का मतलब क्या है? कि जमीर हो भी सकती है और नहीं भी। तो माजी के अंदर कितने लफ्ज हो गए? वो दो। मुजारे मैंने यहां पर नहीं लिखा, मैं मुजारे फिर से लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जालसा का मुजारे क्या होगा? यजलिसो। और फिर उसके बाद यजलिसानी। और फिर उसके बाद क्या होगा? यजलिसूना। और फिर उसके बाद होगा तजलिसो।
और फिर उसके बाद क्या होगा, तजलिसानी, और फिर उसके बाद क्या होगा, तजलिसूना, और फिर तजले सीना। ऐसे है ना, एक मिनट, मेरे ख्याल में बीच में फिर तजलिसो है, फिर तजलिसो, और फिर तजलिसानी। एक मिनट, यजलिसो, यजलिसानी, यजलिसूना, तजलिसो, तजलिसानी, यजलिसना। हाँ, ये हो गया यजलिसना। अब आएगा तजलिसो, ये मुखातब का हो गया, और फिर होगा तजलिसानी, फिर होगा तजलिसूना, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर होगा तजलिसीना, और फिर होगा तजलिसानी, और फिर तजलिसना। अब होगा अजलिसो, और फिर होगा नजलिसो। अब ये हो गया, मुजारे भी आ गया। अब फिर मुजारे की तरफ आते हैं और मुजारे में देखते हैं कि कहां पर ज़मीर है और कहां पर ज़मीर नहीं। यजलिसो के बाद ज़मीर नहीं है, कोई लफ्ज़ बढ़ा हुआ नहीं है ना सीन के बाद, तो ज़मीर नहीं। और यहां पर ज़मीर क्या होगी, ये अलिफ। वो दो आदमी बैठते हैं, दो आदमी, ये अलिफ जो है ना ये फ़ाइल है और ये ज़मीर है। यजलिसूना, इसके अंदर ज़मीर क्या होगी, वाओ, वो सारे लोग बैठते हैं, ये ज़मीर है। और तजलिसों के बाद कुछ भी नहीं, तो मतलब ज़मीर छुपी हुई होगी। और तजलिसानी, यहाँ पर ज़मीर क्या होगी, ये अलिफ, ये फ़ाइल है। वो दो औरतें बैठती हैं, और यहाँ पर यजलिसना, वो सारी औरतें बैठती हैं। यहाँ पर ज़मीर क्या होगी, नून। अच्छा, फिर तजलिसों के बाद फिर कुछ नहीं बढ़ा हुआ, तो मतलब यहां पर भी ज़मीर छुपी हुई है। तजलिसो, तुम एक आदमी बैठते हो, और तजलिसाने के अंदर क्या ज़मीर होगी, अलिफ। और तजलिसूना में फिर वाओ। और तजलिसीना, तुम एक औरत बैठती हो, या, ये नुक्ते इधर चले गए, ये है या। और तजलिसाने के अंदर अलिफ, और तजलिसना में अजलिसो और नजलिसो के बाद कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ। अब मुजारे में मुझे बताएं कि कितने लफ्ज ऐसे हैं कि जहां पर ज़मीर छुपी हुई है। 5। सबसे पहले कौन सा लफ्ज होगा, और यहां पर क्या होगा, होवा। और उसके बाद तजलिसों में वो एक औरत बैठती है, तो है या। तो ये दो हो गए थर्ड पर्सन के, ये भी सिंगुलर, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ये कितने हो गए, 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 4। तो 4, एक यजलिसो और दूसरा तजलिसो, ये 4 हो गए। ये चार कौन से हैं, थर्ड पर्सन के चारों, और चारों सिंगुलर, चारों मुफरद, चारों मुफरद। अच्छा, अब उसके बाद अब जरा देखें और कौन सी जगह है जहां पर ज़मीर नहीं बढ़ी हुई, छुपी हुई है। और फिर क्या है, कौन सा तजलिसो है, ये वाला कौन सा है, ये वाहिद मुज़क्कर मुखातब क्या है, और इसको क्या कहते हैं, ये भी तजलिसो है। और फिर उसके बाद और कौन सा लफ्ज है जिसमें ज़मीर नहीं बढ़ी हुई, अजलिसो, मैं बैठता हूं, और नजलिसो, हम बैठते हैं। तो ये क्या हुआ, अजलिसो। और फिर उसके बाद नजलिसो। तो ये 3, ये तजलिसो, अजलिसो, नजलिसो। तजलिसो कौन सा लफ्ज है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, तुम बैठते हो,
इसके अंदर कौन सी ज़मीर होगी? अंता होगी। और इसके अंदर आना, और इसके अंदर ना। यहां पर इन तीनों जगहों पर लाजमी तौर पर ज़मीर छुपेगी। लाजमी तौर पर, ये मैंने लिख दिया लाजमी तौर पर, लाजमी तौर पर छुपेगी। मतलब ये कि मैं यहां पर कह सकता हूं यजलिसो, अगर इसके बाद मैं किसी का नाम ले लूं और मैं ये कह दूं यजलिसो नवाज, नवाज आ चुके हैं और अब लुकमान भी आ गए, यजलिसो लुकमान, यजलिसो लुकमान। तो अब बताएं कि यहां पर ज़मीर होगी कि नहीं होगी? ज़मीर क्यों नहीं होगी? क्योंकि फाइल बाद में है, और अगर हम लुकमान को पहले लिख दें तो फिर ज़मीर होगी। कौन सी होगी? होवा। और तजले सो के अंदर सना है, और अगर हम सना को पहले लिख दें, वो बैठती हैं, तो तजले सो के बाद क्या होगा? हिया होगी। और अगर मैं सना को बाद में लिख दूं तो फिर ज़मीर सिरे से नहीं होगी। तो कितने लफ्ज हो गए जहां पर ज़मीर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती? कितने हैं वो? 4। और वो चारों थर्ड पर्सन के, और चारों मुफरद के हैं। माजी में भी 2 और मुजारे में 2, चारों थर्ड पर्सन। वाहिद, वाहिद मुज़क्कर माजी में, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, मुजारे में वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। ये 4 सीगे ऐसे हैं कि जहां पर ज़मीर छुपती है, लेकिन बाद में ये छुपती तब है कि जब बाद में नाम ना हो तो। और ये जो ज़मीर छुपती है ये फ़ाइल होगी, और नाम होगा तो वो नाम बराह रास्त फ़ाइल होगा। फिर वाज़े हुआ कि नहीं? अच्छा, अभी ज़रा आगे चलते हैं। अब वो ये वाला लफ्ज़ ये क्या है? तजले सो, तजले सो अंता, तुम बैठते हो, ऐसा है ना? मैंने वहां पे लिख दिया है ना, तजले सो अंता, अजले सो, यहां पर ये है अजले सो आना, और नजले सो नहनु। ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं कि जहां पर लाजमी तौर पर ज़मीर छुपेगी। इन तीनों में तजले सो, तुम बैठते हो, इसके अंदर लाजमी तौर पर छुपेगी। ऐसा नहीं हो सकता मैं ये कहूं तजले सो लुकमान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मुखातब भी हूं, मैं लुकमान को ये कह रहा हूं कि तुम बैठते हो, ये तो ठीक है, लेकिन नाम नहीं ले सकता, मैं नाम नहीं ले सकता। यहां तजले सो अब्दुल्ला, ये नहीं। यजले सो, मैं इनको बताऊंगा यजले सो अब्दुल्ला, कि अब्दुल्ला बैठता, ये ठीक है। अब हुआ, हो सकता है अगर अब्दुल्ला का नाम नहीं होगा तो, लेकिन जब मैं मुखातब होऊंगा तो तब नहीं कह सकता। अजले सो मेहरबान, गलत हो गया। अजले सो मैं बैठता हूं ना, तो इसमें नाम नहीं ले सकता, मैं नाम नहीं ले सकता। तो इसके अंदर क्या होगा? अजले सो मैं बैठता हूं, यानी आना इसके अंदर लाजमी तौर पर छुपा हुआ है, लाजमी तौर पर। ऐसा नहीं हो सकता मैं ये कहूं कि हम बैठते हैं और मैं आगे उसके साथ नाम भी लगा दूं, नहीं हो सकता। तो ये 3 लफ्ज ऐसे हो गए मुजारे के अंदर जहां पर ज़मीर लाजमी तौर पर छुपती है, और मुजारे में इनके अलावा 2 लफ्ज ऐसे हैं कि जहां पर लाजमी तौर पर नहीं, जवाजन छुपती है। ठीक? तो अब इसके बाद फेल अम्र है। फेल अम्र भी मैं, क्योंकि यहां पर असल में खिचड़ी बन गई जगह की वजह से, फेल अम्र मैं यहां पे लिख देता हूं अलग करके, यहां पे लिख देता हूं इजलिस, इजलिस। इजलिस का मतलब क्या है? तुम बैठ जाओ, इजलिसा। और फिर उसके बाद इजलेसू, और फिर उसके बाद इजलेसी, और फिर उसके बाद इजलेसा, और फिर उसके बाद, ये सिर्फ 6 सीख रहे हैं। बाकी जो अमर है ना, मैंने बताया था आपको कि वो जो है ना सारे मुजारे ही हैं। ये अमर के 6 सीखे हैं असल। तो इजलिस, तुम बैठ जाओ, तुम का लफ्ज कहां है क्या? नहीं, तो कहां होगा?
इसके अंदर अंता है और वो लाजमी तौर पर छुपा हुआ है, और इसमें हम लिख देते हैं इजलिस। इजलिस, इसके अंदर क्या छुपा हुआ होगा? अंता। अच्छा, उसके बाद इजलिसा, तुम दो आदमी बैठ जाओ, तो इसके अंदर फाइल क्या होगा? और इजलिसु, तुम सब बैठ जाओ। वाओ। इजलिसी, तुम एक औरत बैठ जाओ, या इजलिसा, तुम दो औरतें बैठ जाओ, इजलिसना, तुम सारी औरतें बैठ जाओ। ये फाइल है, ये सब फाइल है। और यही ज़मीर मरफू, कौन सी ज़मीर है? मरफू मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल। ठीक है ना? ज़मीर कौन सी है? मरफू मुत्तसिल। तो ज़मीरें कहां पर छुपती हैं, कितनी जगहों पर छुपती हैं, मुझे अब बताएं। टोटल कितनी जगह हो गई? 8। उनमें 4 लाजमी तौर पर छुपती हैं। लाजमी तौर पर का मतलब ये कि उसके बाद कभी भी नाम नहीं आ सकता, इसमें जाहिर नहीं आ सकता। और 4 जगह ऐसी हैं कि जवाज़न छुपती हैं। जवाज़न का मतलब ये कि बाद में अगर नाम होगा तो सिरे से ज़मीर नहीं होगी, और अगर बाद में नाम नहीं होगा, नाम पहले होगा, तो फिर ज़मीर होगी जो लौटेगी उस नाम की तरफ। लेकिन फ़ाइल क्या है? यहाँ पर जो मरफू मुत्तसिल की ज़मीरें हैं, ये सारी की सारी बनती क्या है? फ़ाइल। ये क्या बनती हैं? हमेशा फ़ाइल। जो फ़ेल के साथ ज़मीर लगी हुई होगी वो फ़ाइल होगी। वो नज़र भी आ सकती है और वो छुप भी सकती है, जैसे यहाँ पर कई जगहों पे छुपी हुई है और जो वहाँ पर मैंने लिखी है। नज़र भी आ सकती है और वो छुप भी सकती है। और 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिरे से ज़मीर नहीं भी हो सकती, सिर्फ 4 जगह। बाकी जगहों पर ज़मीर लाजमी तौर पर होगी, छुपी हुई होगी या फिर नज़र आएगी। जी खामोश हो गए आप सारे, ज़्यादा ही समझ में आ गया। जी ये वाला तजलिस हो। हाँ, इसमें क्या है? हाँ, अब जरा देखें, मैंने जैसे अभी मिसाल दी थी आपको, तजलिसो लुकमान। अब मैं ये कहूं कि लुकमान तुम बैठते हो, जब ऐसी बात कभी हो, वैसे होती नहीं है, अगर कभी ऐसे हो तो फिर ये होता है कि वहां पर हरफे निदा छुपा हुआ होता है। तो उसका मतलब ये होगा कि तजलिसो तुम बैठते हो या लुकमान, ये फिर यूं होगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। मैं जब मुखातब होकर कहूंगा ना, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता लुकमान तजलिसो लुकमान, लुकमान फाइल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तजलिसो या लुकमान, ऐ लुकमान तुम बैठते हो, ये बात यूं होगी। अगर कभी ऐसे होगा तो, अगर कोई ऐसा कहेगा तो तब भी इसका फाइल जो है ना वो छुपा हुआ होगा, वो होगा अंता। तजलिसो इसके साथ अंता तब भी छुपा हुआ है, और लुकमान जो है ना ये उसका फाइल नहीं है। और अगर मैं यहां पर कह दूं अजलिसो आना, ये आवाज नहीं आनी चाहिए, जरा थोड़ा सा खामोश हो जाए। अजलिसो आना, अगर मैं ये कह दूं, हम लिखते हैं, बोलते भी हैं अजलिसो आना, मैं बैठता हूं, तो ये आना तो फिर हो गया ना, आ गया ना। तो ये वाला आना अगर हम कभी लिख दें तो ये आना ताकीद के लिए है। इसके अंदर एक आना पहले से मौजूद है, उसकी ज़रूरत नहीं थी हमें दूसरे आना की, तो दूसरे वाला आना क्या होगा? ये ताकीद के लिए। और अगर मैं यहां पर लिख दूं इजलिस अंता, तुम बैठ जाओ, मर्द को कहूं ना इजलिस अंता, तुम बैठ जाओ, तो ये अंता अगर मैं लिख दूं या बोल दूं तो ये होगा ताकीद के लिए। इजलिस के अंदर एक और अंता छुपा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ताकीद के लिए हो सकता है। मैं ये कहूं कि इजलिस, तो ये इधर उधर देखने शुरू हो गए कि पता नहीं मुझे कह रहे हैं कि उसको कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा इजलिस अंता, तुम बैठो, तुम, तो मतलब क्या हुआ? ताकीद के लिए। ठीक है ना?
एक अंता इसके अंदर है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक बात आप फिर समझ लें कि मरफू मुत्तसिल फेल माजी भी हो सकता है और फेल मुजारे के अंदर भी मरफू मुत्तसिल की ज़मीर हो सकती है और फेल अमर में भी हो सकती है। मरफू मुत्तसिल की ज़मीर कहाँ कहाँ होगी? फेल माजी में भी होगी, फेल मुजारे में भी होगी और फेल अमर में भी होगी। ये बात तो समझ में आ गई। और दूसरी ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मरफू मुत्तसिल ज़मीर है और वो हमेशा बनेगी फ़ाइल। मरफूआत में से फ़ाइल है ना, तो वो फ़ाइल ही बनेगी। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि फ़ेल के बाद जब भी कोई चीज़ बढ़ती है बराह रास्त, तो वो ज़मीर ही होती है, वो ज़मीर ही होती है जब कोई चीज़ बाद में बढ़ती है। सिर्फ ते को हमने छोड़ दिया था, उस ते के अलावा मुअन्नस की। हो गई बात ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मुनफसिल, तो मुनफसिल का मतलब बिल्कुल अलग थलग होती हैं, वो ज़मीरें किसी लफ्ज़ के साथ नहीं मिलती, तो ये ज़मीरें बनती हैं मुब्तदा। तो होवा, हुमा, हुम, यानी होवा वो एक मर्द, हुमा वो दो, हुमा हुम वो सारे, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सारी औरतें, अंता, अंतुमा, अंतुम, फिर यहाँ पर हो गया अंति, तुम एक औरत, अंतुमा, अंतुन्ना, आना मैं, नहनु हम। तो ये मुनफसिल है, इनको याद करना है, इसमें कोई और बात होती नहीं। और जब आएगी तो बनाएंगे क्या आप इसको? मुब्तदा। वाज़ेह हो गई बात। अच्छा, उसके बाद अब आइए आप मंसूब की तरफ। तो मंसूब, यही जो ज़मीर थी ना ये वाली, इसके अंदर एक ज़मीर है ना सब में, कौन सी है? फ़ाइल। अब अगर इसके बाद में कोई लफ्ज़ बढ़ा दूँ ना तो वो हो जाएगी मफूल, लेकिन वो जालसा है फ़िल मुतअद्दी, लाज़िम है, तो इसलिए उसके बाद ज़मीर नहीं लगेगी, उसके साथ ज़मीर, यानी ऐसा नहीं हो सकता। अगर दाराबा हो तो हो सकता है दारा बा का, उसने मारा आपको, दारा बाहू, तो इसलिए मैंने एक नया फ़िल लिखा है साआदा, उसने मदद की। साआदा का माना उसने मदद की, साआदा मदद की। किसने मदद की? किसने? उसने, तो उसका नाम नहीं है, तो मतलब इसके अंदर एक ज़मीर और है। उसने मदद की उसकी, उसने मदद की उसकी, तो एक ज़मीर यहां पर और है, हुआ। और यह भी हो सकता है यहां पर ज़मीर ना हो, मैं नाम लगा दूं, सब कुछ मौजूद है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं ये कहूं साआदा इरशाद, साआदा इरशाद, साआदा। अच्छा, जब ये इसके साथ नहीं होगी, इसके बाद आएगा इरशाद, साआदा हु इरशाद, उसकी मदद की इरशाद ने, तो अब ये ज़मीर होगी मफूल बिही मंसूब मुत्तसिल। देख रहे हैं, मंसूब मुत्तसिल की ज़मीर ये क्या बनती है? मफूल बिही। लेकिन एक ज़मीर इससे पहले भी होगी, वो तब होगी जब बाद में नाम नहीं आएगा। साआदाहु, उसने मदद की उसकी, उसने मदद की, लेकिन मैंने जब इरशाद लिख दिया तो माना क्या हुआ? उसकी मदद की इरशाद ने। अब मरफू मुत्तसिल की ज़मीर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मंसूब मुत्तसिल की ज़मीर ये मौजूद है। तो यहाँ पर ज़मीरें कौन सी हैं? ये कौन सी ज़मीर कहलाती है? मंसूब मुत्तसिल, मतलब ये मफूल बिही बनेगी हमेशा। साआदा हुमा, यहाँ पर ज़मीर क्या होगी? हुमा, ये मंसूब मुत्तसिल है। उसने मदद की उन दो मर्दों की, साआदा हुम, उसने मदद की उन सारे मर्दों की, तो ये हम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही होगी यहाँ। साआदा हा, उसने मदद की उस एक औरत की, ये मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही, मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही। उसने मदद की उन सारी औरतों की, उसने मदद की तुम्हारी, तुम एक मर्द की। साआदा कुमा, उसने मदद की तुम दो मर्दों की। साआदा कुम, उसने मदद की तुम सब मर्दों की। साआदा की, उसने मदद की तुम एक औरत की।
साअदकुमा उसने मदद की तुम दो औरतों की, साअदकुन्ना उस एक मर्द ने मदद की तुम सारी औरतों की, साअदनी उसने मदद की मेरी, साअदाना उसने मदद की हमारी। तो ये जो सुर्ख निशान मैंने लगा दिया है ये सारी की सारी ज़मीरें हैं और ये ज़मीरें मंसूब मुत्तसिल की हैं, मतलब ये कि ये मफ़ूल बिही हैं। ये ज़मीरें क्या हुई? मफ़ूल बिही हुई। मैंने कल बताया था एक इसमें मफ़ूल है, एक मफ़ूल है, लेकिन मफ़ूल के भी हम किस में पढ़ेंगे? 5 हैं। तो खाली मफ़ूल हम जब बोलते हैं तो उसका मतलब और मफ़ूल भी हो सकता है, मफ़ूल मुतलक हो सकता है, मफ़ूल फ़ी हो सकता है, मफ़ूल लहू हो सकता है, मफ़ूल भी उनमें से एक किस्म है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जी ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, मुझे भी पता है नहीं आई, जब मैं पूछूंगा तो पता चलेगा नहीं आई। मैंने बताई नहीं तो कैसे आई, लेकिन आप पूछ भी नहीं रहे और मैं बताऊंगा भी नहीं आज। अच्छा, उसके बाद के यही जो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की है ना, फेल के बाद भी आती है और हर्फ मुशब्बह बिल फेल के बाद भी आती है। इन्ना के साथ, इन्नहु, इन्ना के साथ कान्ना लगा दें, कान्ना हु, कान्ना हुमा, कान्ना हुम, कान्ना का, कान्ना कुमा, सारा। लैता हु, लैता हुमा, लैता हुम, लैता हा, लैता हुमा, लैता हुन्ना, लैता का, लैता कुमा, लैता कुम, लैता की, लैता कुमा, लैता कुन्ना, लैता नी, लैता ना। लाल के साथ लगा दे, ये 6 सबके साथ लगेगी। तो जब इसके साथ लगेगी तो अब हम इसको फ़ाइल नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? मफ़ूल भी नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म। अब हम इसको क्या कहेंगे? हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म। वाज़ेह है? अच्छा, अब उसके बाद जो मुनफसिल है ना, वैसे हम इस पूरे को ज़मीर ही कह रहे हैं, लेकिन असल में इया ज़मीर है नहीं, ये उसके साथ मिलाने के लिए, हम उसको अलग करने के लिए हम लगा रहे। वैसे ये जो ज़मीर थी ना हु, ये वही है, देख रहे हैं आप, ये है वही हु, हुमा, देख रहे हैं, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, लेकिन हमने इया के साथ लगा दिया यहाँ। तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की बहुत आसान है पहचानना, मुनफसिल वाली, चूँकि ये इया के साथ आती है। इया का नाबुदो, इया या फत्तकून, मुझसे ही डरो। तो आमतौर पर जब ये इस्तेमाल होती है मफ़ूल मुक़द्दम है। इया का नाबुदो, इया का नाबुदो, असल में इबारत है नाबुदो का, हम आपकी इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा कि इबादत यानी हम दुआ कर रहे हैं, बस हम आपकी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी और की अल्लाह हम इबादत नहीं करते। तो हमने क्या करना था फिर? काफ को कहाँ लगाना था? शुरू में। अच्छा, जब काफ को शुरू में लाएंगे तो खाली काफ तो लगता ही नहीं, का नाबुदो, का नाबुदो तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग लफ्ज़ नहीं आता। तो फिर क्या करते हैं हम? उसके साथ इया लगाते हैं, ये सारा, तो ये होगा इया का नाबुदू। अब ये लफ्ज़ नहीं, इया का नाबुदू, बात हुई ना वाज़े? तो ये आमतौर पर ज़मीर जब इस्तेमाल होती है ज़्यादातर ये मफ़ूल है, मफ़ूल तो बनती है लेकिन वो मफ़ूल को क्या कर देते हैं? पहले लाते हैं, मुक़द्दम कर देते हैं, फ़ेल से भी पहले। इया या फत्तकून, मुझसे डरो। इया या यानी अगर हम इसको बाद में होती तो ये होती फत्तकूननी, इत्तकूना, इत्तकूनी, इत्तकूनी होता, इत्तकूनी, मुझसे डरो। फरहबून। अच्छा, उसके बाद तो ये वही ज़मीर है लेकिन इया के साथ आ गई। अब जो मजरूर मुत्तसिल की ज़मीर है ना, ये 2 तरीक़ों से इस्तेमाल होती है, इस्म के साथ भी आती है और
हर्फ जर के साथ भी आती है। जिन हरूफ जर के साथ आती है वो सिर्फ 7 है, सबके साथ नहीं। वो किसके साथ आएगी? अन, मिन और लाम के साथ, फी के साथ, इला के साथ और बे के साथ और अला के साथ। बस 1 2 3 4 5 6 7, बस ये। इसके अलावा बाकी हर्फ जर के साथ नहीं आती, काफ के साथ भी नहीं आती, कहम नहीं आता, बस इनके साथ आती है। और इन सब की गर्दान बना सकते हैं। आप कह सकते हैं मिन हो, मिन हुमा, मिन हुम, मिनहा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन को, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन्नी, मिन्ना, लहू, लहुमा, फी, फी है, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, इसकी यानी इलाई, ये सारी गर्दानें बन सकती हैं। बेही, बेहिमा, बेहिम, बेहिमा, फिर बेहा, बेहिमा, बेहिन्ना, इसको भी बना सकते हैं। और हर्फ जर के साथ जब इस्म के साथ जो ज़मीर लगती है वो क्या होगी? वो क्या होगी? मुज़ाफ़ इलैह होगी, और वो होगी मजरूर मुत्तसिल। वाज़ेह है ना बात? जो इस्म के साथ लगेगी वो होगी मुज़ाफ़ इलैह, और उसको क्या कहेंगे? मजरूर मुत्तसिल। आ गई ज़मीरें आपको? नहीं आई? अब ऐसा होगा कि मैं आपको, मुझे याद दिलाएंगे, मैं आपको भेज दूंगा इन ज़मीरों का चार्ट, तो वो आपको याद करना है, वो चार्ट आपको याद करना है। और जब कल हम आएंगे तो फिर मैं ज़मीरों के मुतालिक बहुत सारी बातें रहती हैं जो मैं कल आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज इतना तो पता चल गया कि फेल के बाद ज़मीर लाजमी बढ़ी हुई होगी, और वो जो ज़मीर होगी, अगर ज़मीर वहाँ पर ज़ाहिर हो, ज़मीर बारिज़ हो, तो वो ज़मीर होगी मरफू मुत्तसिल। देखिए आप, फेल के बाद ज़मीर बढ़ी हुई है, जहाँ पर छुपी हुई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर ज़ाहिर है वो ज़मीर क्या है? मरफू मुत्तसिल। और अगर फेल के बाद जहां पर ज़मीर छुपी हुई है ना, जहां पर ज़मीर छुपी हुई है, अगर उसके बाद हम ज़मीर बढ़ा देंगे ना, तो ज़मीर को कहेंगे मंसूब मुत्तसिल। अब यहां पर देखिए आप, अब यहां पर मंसूब मुत्तसिल इसलिए लिख नहीं सकते क्योंकि यह है मुताद्दी, लाजिम है। लेकिन अगर ये होता लाजिम, मुताद्दी होता, जालासा की जगह पे होता दारा बा, तो मैं अगर इसके बाद बढ़ाता दारा बा का, तो ये काफ क्या होता? मंसूब मुत्तसिल होता या मरफू? मंसूब मुत्तसिल। और दरब, ये क्या है? जलसत, दारा बत हु, उस एक औरत ने उस मर्द को मारा, तो ये हु क्या होता? और ये है यजलिसो, वो बैठता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं यदरेबो नी, वो मुझे मारता है, तो ये या ज़मीर क्या होगी? मंसूब मुत्तसिल। और ये है तजलिसो, वो एक मर्द बैठता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं तदरेबो, वो एक मर्द मारता है, और मैं यहां पर लिख दूं तदरेबो कुम, वो मारता है आप सब मर्दों को, तो कुम ज़मीर क्या होगी? इसी तरीके से यहां पर। तो मतलब ये कि जहां पर ज़मीरें छुपी हुई है ना, अगर उसके बाद जब भी कोई ज़मीर बढ़ेगी, वो मरफू मुत्तसिल की नहीं होगी, वो होगी मंसूब मुत्तसिल की। जहां पर ज़मीरें छुपी हुई हैं, देखें यहां पर ज़मीर छुपी हुई है, हमने जब ज़मीर बढ़ाई तो ये क्या हो गई? मंसूब मुत्तसिल। और सा, यहां पर हमने बाकी फेल लिखे नहीं असल में। फेल के बाद जब दो ज़मीरें आ जाए ना, दो ज़मीरें, तो पहली होगी मरफू मुत्तसिल और दूसरी होगी मंसूब मुत्तसिल। कौन सी? फेल के बाद जब भी दो ज़मीरें आ जाएं, दो, तो पहली मरफू मुत्तसिल होगी, दूसरी मंसूब मुत्तसिल। दो ज़मीरें कैसी आ गई? जैसे यहां पर आ गई। मैं फिर आपको यहां पे लिख के बता दूं। देखिए आप, दारा बा, और मैं यहां पर लिख दूं दारा बा का,
तो एक इसके अंदर हुआ है मरफू मुत्तसिल और ये है मंसूब मुत्तसिल, ये है मरफू मुत्तसिल और ये है, लेकिन मरफू मुत्तसिल तब होगा कि जब बाद में नाम ना आए। अगर मैं नाम लिख दूं दारा बाका अब्दुल्ला तो अब मरफू मुत्तसिल की ज़मीर नहीं होगी। ये वाला मैं अगर ये लिख दूं दारा बाका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने तुम्हें मारा, और ये अब मरफू मुत्तसिल की ज़मीर नहीं है, ये है मंसूब मुत्तसिल। बस फ़ाइल अब्दुल्ला है ना फ़ाइल, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर आ भी नहीं सकता। यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता कि यहाँ पर लाजमी तौर पर इसका जो इसमें जो ज़मीर है ना वो छुपती है, यहाँ पे इनमें आ सकता है, यानी जो जवाज़न छुपती है वहाँ पर आ सकता है। तो कल आप ये सारी चीज़ें हर आदमी याद करके आए, हर आदमी याद करके आए, और जाहिर है कि ये हमारा वाइवा का हिस्सा है, पढ़ने का भी हिस्सा है, समझने का भी हिस्सा है, और इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी लफ्ज़ नहीं समझ सकते, किसी फेल को नहीं समझ सकते, इसम के साथ आती हैं नहीं समझ सकते, हमारा कोई जुमला इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो कल जब आप याद करके आएंगे तो मैं आपको बहुत सारी जो अहम बातें हैं, और यही वाली बातें तकरीबन मैं फिर से दोहराऊंगा आप, लेकिन ये लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं आपको चार्ट दे दूंगा, लिखा मैंने इसलिए अभी ताकि ये बात आपको समझ में आए। मैं इंशाल्लाह चार्ट भेज दूंगा, मुझे कोई याद दिलाएगा। जी आ जाए हाज़िरी के लिए।